Hello everyone, welcome back to the class. Before we start today's chapter, I want to talk about a request that I received from a student. I got a request to teach tissues in action. So, yes, I have noted your request and we will definitely study that topic. But there is one thing we need to understand first. Before studying tissues, we need to understand cells because our biological organization goes something like this. Different types of cells form tissues. Tissues form organ form organ system, and different types of organ system form organism. Tissues are basically group of cells. Tissues are basically group of cells that work together to perform specific functions. So if we directly jump to tissues without understanding the basic concept of cells, we will be missing an important foundation. That's why instead of directly moving to tissues in action, first, let us complete this chapter. Then we will do that chapter. And don't worry, we are not going to rush through this chapter. This chapter will be covered in around 7 videos, and we will go step by step. So today's video is video one, introduction to the cell, the building block of life. Today we will mainly understand the basic idea of cells and why cells are so important. And in our next video, we will study how to study cells. That is, how scientists are actually able to study something as tiny as a cell. So let's begin. It is widely accepted amongst the scientific community that life originated in water. इसका सिंपल मीनिंग है कि साइंटिफिक कम्युनिटी में जनरली ये एक्सेप्ट किया जाता है कि लाइफ की ओरिजिन वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट में हुई थी। यानी जब अर्थ पर लाइफ डेवलप होना शुरू हुआ तो वाटर ने उस प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और अगर आप देखो इवन टुडे वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। प्लांट्स को वाटर चाहिए, एनिमल्स को वाटर चाहिए, ह्यूमंस को वाटर चाहिए, और सेल्स के अंदर भी बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वाटर बेस्ड एनवायरनमेंट में होते हैं। सो एनसीईआरटी चैप्टर की बिगनिंग ही लाइफ के ओरिजिन और वाटर के कनेक्शन से कर रहा है। Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than in the oceans. अब एनसीईआरटी पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि लाइफ शायद डायरेक्टली ओशंस में ओरिजिनेट नहीं हुई बल्कि स्मॉल वाटर पूल्स में ओरिजिनेट हुई है। इमेजिन करो अर्ली अर्थ पर कुछ छोटे वाटर पूल्स या पॉन्ड्स हैं। उनमें टेम्परेचर, केमिकल्स और अदर एनवायरमेंटल कंडीशंस कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि ऐसे एनवायरनमेंट में अर्ली लाइफ डेवलप होने के लिए सूटेबल कंडीशंस बनी होंगी। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, देखो, मे हैव ओरिजिनेटेड। एनसीईआरटी ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली इसी जगह लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। ये एक साइंटिफिक पॉसिबिलिटी है और यू कैन से ये एक हाइपोथेसिस है। हॉट स्प्रिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच एनवायरनमेंट। इसका अब इसका एग्जाम्पल हम क्या बोलेंगे? हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग बेसिकली नेचुरल वाटर सोर्सेज होते हैं जहाँ अंडरग्राउंड हीट की वजह से वाटर का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। तो साइंटिस्ट इन एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं बिकॉज यहाँ हमें ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में भी यहाँ सरवाइव कर सकते हैं। In India, the hot spring of Puga Valley in Ladakh maintain very high temperatures, nearly at the boiling point of water, even in a cold climate. अभी इंडिया का एग्जाम्पल आ गया। इंडिया में कहाँ पर है? पुगा वैली, लद्दाख। लद्दाख का आउटसाइड एनवायरनमेंट जनरली वेरी कोल्ड होता है, कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। लेकिन पुगा वैली के हॉट स्प्रिंग का वाटर टेम्परेचर बहुत हाई है, ऑलमोस्ट बॉइलिंग पॉइंट के अराउंड। तो एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज देखो इसमें। बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत ही ज्यादा ठंडा, लेकिन हॉट स्प्रिंग कैसा है? बहुत ही ज्यादा गर्म। सेम एनवायरनमेंट में।
और इसी तरह के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट साइंटिस्ट के लिए साइंटिफिकली इंटरेस्टिंग होते हैं. These environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. अब एनसीईआरटी अर्ली अर्थ की बात कर रही है. अप्रोक्सीमेटली 3.5 ईयर्स अगो अर्थ का फॉर्म हुई अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो का एग्जाम्पल दे रही है कि जो अर्थ की कंडीशन थी उस टाइम पे वो काफी डिफरेंट थी. टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट थी. तो जब साइंटिस्ट हॉट स्प्रिंग जैसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं तो उन्हें अर्ली अर्थ पर पॉसिबल कंडीशंस को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिल सकती है. अगर यहाँ हम सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं, ये नहीं कि पुग्गा वैली एग्जैक्टली वही एनवायरनमेंट है जहाँ लाइफ ओरिजिनेट हुई थी. हम सिर्फ सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं. The organisms living in these hot springs are mostly heat-loving bacteria called thermophiles, which are unicellular. अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है आपकी, थर्मोफाइल्स. इस वर्ड को ब्रेक करो. I don't have space, so I will write here. Thermo means heat and phile means loving. So जो ऑर्गेनिज्म हीट को पसंद करते हैं, so thermophile is equal to heat loving organisms. यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे सरवाइव कर सकते हैं. एनसीईआरटी स्पेसिफिकली बता रहा है कि ये मोस्टली बैक्टीरिया है. सी, ओ सॉरी. और ये यूनिसेलुलर होते हैं. एंड अगर हम यूनिसेलुलर को ब्रेक करें, यूनि मीन्स वन, cellular means cell. So unicellular means made up of only one cell. For example, bacteria को हम unicellular organisms के example के रूप में याद रख सकते हैं. So remember, thermophiles are heat loving and with having high temperature and mostly unicellular bacteria. So you can write thermophiles are your heat loving. In book you can write. In notes I will take the notes in the end. Don't worry. High temperature and mostly unicellular bacteria. Scientists from the Birbal Sahani Institute of Paleosciences, Lucknow, studied these hot springs and found that calcium carbonate formed rapidly around them. अब एक साइंटिफिक स्टडी का एग्जाम्पल हमें मिल रहा है. लखनऊ की बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलो साइंसेस के साइंटिस्ट ने इन हॉट स्प्रिंग्स को स्टडी किया. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैल्शियम कार्बोनेट इन हॉट स्प्रिंग्स के अराउंड रैपिडली फॉर्म हो रहा था. कैल्शियम कार्बोनेट एक कॉमन कंपाउंड है जो लाइमस्टोन और चौक जैसे मटेरियल्स में भी मिलता है. अभी हमने इसका केमिकल फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली आप इसको 10th में करेंगे. यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि साइंटिस्ट ने हॉट स्प्रिंग्स के एनवायरनमेंट में कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट ऑब्जर्व किया. These deposits may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions, and they may have also helped in the formation of the first protective membrane, the barrier that defines a cell.
अब एक एक्सप्लेनेशन दी है हमें। साइंटिस्ट का मानना है कि ये डिपॉजिट अर्ली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हार्मफुल रेडिएशन और एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करते थे। यानी इमेजिन करो अर्ली अर्थ पर कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। अगर एनवायरनमेंट एक्सट्रीमली हार्श है और हार्मफुल रेडिएशन है, तो ये डिपॉजिट्स उन मॉलिक्यूल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते थे। अगेन, मे हैव प्रोटेक्टेड, इस चीज का ध्यान रखना। मतलब साइंटिस्ट इस पॉसिबिलिटी को कंसिडर करते हैं। अभी फिर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है यहाँ पे हमें, मेम्ब्रेन का। एनसीईआरटी कह रहा है कि ओके, ये जो डिपॉजिट है ये हेल्प कर रहे होंगे अर्ली प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में। मेम्ब्रेन को सिंपल लैंग्वेज में बाउंड्री समझो। जैसे घर की बाउंड्री घर के अंदर और बाहर के एरिया को सेपरेट करती है, सिमिलरली सेल के अंदर का एनवायरनमेंट और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट सेपरेट करने में मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसलिए एनसीईआरटी इसे कहती है द बैरियर दैट डिफाइंस अ सेल। यानी मेम्ब्रेन सेल को एक डिफाइंड बाउंड्री प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन को हम चैप्टर में आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो अभी सिर्फ बेसिक आइडिया याद रखो। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। अब आती है हमारे चैप्टर की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। All living organisms are made up of cells. Plants, animals, humans, bacteria. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप अपने बॉडी को एग्जाम्पल लो। आपका बॉडी एक सिंगल स्ट्रक्चर नहीं है। इट कंटेन्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स एंड दीज सेल्स टुगेदर मेक अप टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम एंड अल्टीमेटली द होल ऑर्गेनिज्म। The cell represents the basic level at which life exists. इस लाइन का मीनिंग समझो। सेल को हम लाइफ का बेसिक लेवल कह सकते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल पर होती है। अगर हम ह्यूमन बॉडी को ब्रेक डाउन करते हैं, वी हैव आवर बॉडी। ऑर्गेनिज्म से क्या बना? ऑर्गन्स। ऑर्गेनिज्म कैसे बना? ऑर्गन सिस्टम के मिलने पे। ऑर्गन सिस्टम कैसे बना? ऑर्गन के मिलने पे। ऑर्गन कैसे बना? टिश्यू के मिलने पे। और टिश्यू कैसे बना? बहुत सारी सेल के मिलने पे। तो सेल तक पहुंचने पर हम लाइफ की बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स सच एज बैक्टीरिया और yeast consist of only one cell, unicellular, while others like plants, fish, birds or humans are made up of millions of cells, multicellular, that work together. अब हमें पहला टाइप बताया गया है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। यूनि मीन्स वन, अभी हमने डिस्कस किया। यानी ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल। एनसीईआरटी एग्जांपल क्या दे रहा है? बैक्टीरिया और यीस्ट। इन ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल ही ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट लिविंग यूनिट होता है। यानी वो सिंगल सेल ही सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड फंक्शन परफॉर्म करती है। इसके अपोजिट होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी मीन्स मैनी। प्लांट्स, फिश, बर्ड्स, ह्यूमंस, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। इनके बॉडीज बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है। एंड इन ऑर्गेनिजम्स में सेल्स ऑफन स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करती है। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट रोल्स। सो सिंपल डिफरेंस, अगर हम सिंपल डिफरेंस देखना चाहें तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में क्या डिफरेंस है? यूनिसेलुलर made up of one cell, multicellular made up of many cells. The entire organism performs the function.
One cell is present for the entire organism. In multicellular, many cells together form the organism, or many cells together form the organ system, or many cells do different works. A group of similar cells performing similar functions form tissues. Different tissues are organized to form an organ, and several organs work together to form organ system. अब यहाँ एनसीईआरटी ऑर्गेनाइजेशन का लेवल एक्सप्लेन कर रही है. सिमिलर सेल्स जब सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वे ऑर्गेनाइज होते हैं, तो टिश्यूज फॉर्म होते हैं. डिफरेंट टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम फॉर्म करते हैं. सो यू हैव टू रिमेंबर, cells form tissues, tissues form organ form organ system, and organ systems form organism. और इसी वजह से जब आपने मुझसे टिश्यू इन एक्शन पढ़ाने की रिक्वेस्ट की, तो उससे पहले सेल्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज टिश्यू इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सेल्स. इसलिए हम पहले सेल चैप्टर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करेंगे, एंड देन वी विल मूव टू टिश्यूज. अब एनसीईआरटी हमारी पूरी डिस्कशन का कंक्लूजन दे रहा है. See. Different tissues are organized to form an organ, and several organs work together to form organ system, such as nasal pores, nasal cavity, trachea and lungs form respiratory system. Even when cells are organized into tissues, organs, and organ system, the cell remains the fundamental unit of structure and function in all living organisms. So, क्या पूरी डिस्कशन की कंक्लूजन है कि सेल क्या है हमारा? फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म. फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्स परफॉर्म द बेसिक एक्टिविटीज नेसेसरी फॉर लाइफ. इसलिए हम सेल को कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और इसी कॉन्सेप्ट से चैप्टर का नेम भी समझ आ गया, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. जैसे एक बिल्डिंग ब्रिक से बन सकती है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बेसिक स्ट्रक्चर सेल से ऑर्गेनाइज्ड होती है. This makes us wonder how such tiny cells perform so many different activities. अब एनसीईआरटी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रेज कर रही है. सेल इतनी टाइनी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, लेकिन फिर भी इतनी सारी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म करती है? एनर्जी प्रोडक्शन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट एंड मेनी थिंग्स. तो क्वेश्चन ये है, इतनी छोटी स्ट्रक्चर के अंदर इतना सब कुछ कैसे ऑर्गेनाइज्ड है? और इसी क्वेश्चन का आंसर हम चैप्टर के आगे के पोर्शंस में डिस्कवर करेंगे. व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल? सेल के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है? जैसे ह्यूमन बॉडी में हार्ट, लंग्स, ब्रेन एंड मेनी मोर अलग अलग ऑर्गन्स है, वैसे सेल के अंदर भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं. हर स्ट्रक्चर का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, लेकिन उन कंपोनेंट्स को हम अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे. वी विल कम टू देम स्टेप बाय स्टेप. हाउ डू सेल्स इन आवर बॉडी कम्युनिकेट विद ईच अदर? वन मोर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमारी बॉडी की सेल्स इंडिपेंडेंटली काम नहीं करती, डिफरेंट सेल्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है. जैसे एक टीम में डिफरेंट मेंबर्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, वैसे ही बॉडी के सेल्स को भी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कोऑर्डिनेशन करना होता है. इस प्रोसेस को हम आगे डिटेल में समझेंगे. डू सेल्स लिव फॉर एवर?
or do they die? अब क्वेश्चन है, क्या सेल्स हमेशा ही हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं? सो इसका आंसर है नो। डिफरेंट सेल्स का अलग अलग लाइफ स्पैन हो सकता है। कुछ सेल्स रिलेटिवली शॉर्ट टाइम तक सर्वाइव करती है, वाइल कुछ है जो ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव कर लेती है। और ओल्ड सेल्स के रिप्लेस होने के लिए न्यू सेल्स का फॉर्मेशन इम्पॉर्टेंट है। सेल डिविजन के थ्रू न्यू सेल्स कैसे बनते हैं, ये हम चैप्टर के आगे के पोर्शंस में स्टडी करेंगे। In this chapter, we will explore the answers to these questions as we enter the fascinating world of science. तो एनसीईआरटी हमें बता रहा है कि पूरे चैप्टर में हम इन क्वेश्चंस के आंसर डिस्कवर करेंगे। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है। हमने अभी सेल के ऑर्गेनल्स, माइक्रोस्कोप टेक्निक या डिटेल सेल स्ट्रक्चर अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। Those topics are coming in the upcoming videos. सो ओके गाइस, अब तक हमने जो पढ़ा है उसमें से जो पॉइंट्स एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उनको हम शॉर्ट नोट्स में लिखेंगे। आप अपनी नोटबुक निकाल लो और मेरे साथ लिख लो। फर्स्ट हेडिंग, origin of life. It is widely accepted that life originated in water. Some researchers believe some researchers believe that life may have originated in small water pools, small water pools with changing environmental conditions. Changing environmental conditions rather than directly in oceans. Some researchers believe that life may have originated in small water pools with changing environmental conditions rather than directly in oceans. Hot springs are example of such environment. Such environmental conditions seem to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. Such environmental conditions seems to be similar to those on the early Earth about 3.5 billion years ago. ये फर्स्ट 4 पॉइंट्स ये आपको लिखने हैं। आई एम वेटिंग फॉर 1 minute. Either you take a screenshot, save it, or write it, do whatever you want. Waiting for 1 minute.
Okay. Next, we will write Kogga Valley in Ladakh. The hot springs of Kogga Valley in Ladakh maintain very high temperature, nearly up to the boiling point of water, even in a cold climate. These environment are important for these environment are important for studying organisms capable of surviving high temperatures. कुगा वैली का एग्जाम्पल याद रखना बिकॉज एनसीईआरटी स्पेसिफिकली मेंशन कर रही है. अगेन वेटिंग फॉर 1 minute. Okay. Next, thermophiles. Thermophiles are heat loving organisms. Thermophiles are heat loving organisms that can survive that can survive and grow at high temperatures. Organisms living in these hot springs are mostly bacteria. These bacteria are generally unicellular. थर्मो मीन्स हीट और फाइल मीन्स लविंग. ये मैंने जब चैप्टर समझा रही थी लिखवाया था, तो इस ट्रिक को साइड में नोट कर सकते हो. अगेन वेटिंग फॉर 1 minute.
Okay. Research on hot springs. Scientists from the Birbal Sahni Institute of Paleosciences, Lucknow. Birbal Sahani Institute of Paleosciences, Lucknow. Studied these hot springs. Studied these hot springs. They found that they found that calcium carbonate deposits formed rapidly around the hot springs. Formed rapidly around the hot springs. These these deposits may have protected early organic may have protected early organic molecules from harmful radiation and extreme conditions. They may have they may also have helped in the formation of the first protective membrane. First protective membrane. The membrane acted as a the membrane acted as a barrier that defined ourselves. इस पॉइंट को स्टार कर लेना बिकॉज एनसीईआरटी से कॉन्सेप्चुअल कंप्रेशन बन सकता है. नेक्स्ट, सेल, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अभी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है. All living organisms are made up of cell. All living organisms are made up of cells. The cell represents the basic level at which life exists. Basic level at which life exists.
The cell is the fundamental, structural, and functional unit of life. Functional unit of life. Cell is the fundamental, structural, and functional unit of life. लास्ट लाइन को स्पेशली स्टार करो. सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ये डेफिनेशन डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकती है. वेटिंग फॉर 1 मिनट. नेक्स्ट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. Organisms consisting of one cell are called unicellular organisms. The single cell performs the necessary functions of life. Examples: bacteria and yeast. Uni means one, याद रखना. Waiting for 1 minute. Next, multicellular organisms. Organisms made up of many cells are called multicellular organisms. Example: plant. Examples: plants, fish, birds, and humans. Their cells may become specialized. Their cells may become specialized to perform different functions. Multi means many. Waiting for 1 minute. Okay, next. Levels of organization. Cells form tissues
Tissues form organs, organs from organ systems. This forms organism. ये सीक्वेंस डेफिनेटली याद रखना और इसी सीक्वेंस की वजह से हम डायरेक्टली टिश्यू एक्शन नहीं कर पा रहे. सेल्स को समझेंगे फिर टिश्यूज को प्रॉपरली समझेंगे. आई विल गिव अ क्वेश्चन. Why is cell called the building block of life? So answer would be in exam, better write answers in points, highlights the keywords. This will help you to score much better as compared to the marks which will you gain after writing in paragraph without marking the keywords. So your first point should be all living organisms are made up of cells. Cells form the basic structure of organisms. In, in multicellular organisms, cells work together to form tissues, organs, and organ system. Therefore, cell is called the building block of life. This question can come in exam. That's why I made it. That's why I have made you write it. अब लास्ट में ये टर्म्स अंडरलाइन या स्टार मार्क कर लेना. फर्स्ट, thermophiles. They are heat loving organisms. Then unicellular organisms consisting of one cell. Multicellular organisms made up of many cells or consisting of many cells. Cell, the fundamental structural and functional unit of life. Then calcium carbonate deposit may have protected early organic molecules. May also have helped in the formation of the first protective membrane. Cells form tissues, tissues form organs, organ forms organ system and then organism. और एक लाइन स्पेशली स्टार कर लेना ये वाली.
The cell is the fundamental, structural, and functional unit of life. Okay, notes over. Very good. Great. Let's quickly revise today's portion. First, what we studied, life is widely accepted to have originated in water. Second, hot springs are example of extreme environment that scientists study in relation to early earth conditions. Third, thermophiles are heat loving organisms. Fourth, thermophiles mentioned here are mostly unicellular bacteria. Fifth, all living organisms are made up of cells. Sixth, cell is the basic structural and functional unit of life. Seventh, one cell organism are unicellular. Eighth, organisms made up of many cells are multicellular. And finally, cells form tissues, tissues form organs, organ form organ system form organism. This sequence is very important because we will keep coming back to it. So, guys, that's all for today's video. Remember, today's video was all about the introduction to the chapter. We haven't started the detailed study of the cell yet. And as I said in the beginning, I have received your request for tissues in action and we will definitely cover it. But first, let's build our foundation properly. We will complete cell, the building block of life, and we will move ahead to tissues in action. In the next video, we are going to study how to study cells. We will understand how scientists are able to study something that is so tiny that we cannot normally see it with our naked eyes. So don't skip the next video because that's very important and where our actual journey into the microscopic world of cells begin. Thank you everyone and I will see you in the next class. Please like, share, comment and subscribe. Also, if you have any doubt, please comment it. I will answer it.